स्वागत है आपका सभी का डेली करंट अफेयर की क्लास में, जहाँ की हम डिस्कस करते हैं रोजाना के बेहतर करंट अफेयर जो कि आपके किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आज के जो हमारे करंट अफेयर हैं, आज हमारा सैटरडे है तो ज़्यादा करंट अफेयर आज है नहीं, क्योंकि वीक का जब एंड होता है तो करंट अफेयर आपके थोड़ा कम, जो न्यूज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, जैसा कि हम सीरीज में लिख थंबनेल पे आप देखते हैं टॉप 10 टॉप 5, तो ये चेंज हो सकता है, वेरिएबल है, कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको किसी दिन 10 करवाए जाएंगे, 10 ही डेली करवाए जाएंगे, नहीं है, 15 हो सकते हैं किसी दिन 5 भी हो सकते हैं। सो आज आपके 4 से 5 क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनको करते हैं। अब आप संडे को भी हम क्लास करेंगे करंट अफेयर की, उसकी वजह से मैंने जो आज के 2-3 करंट अफेयर थे जिनको हम ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत थी उनको मैंने हटा दिया है, उनको मैं संडे को करवाऊंगा, ठीक है। बाकी डेट वाइज से आप परेशान ना हो, आपका करंट अफेयर आपका डेट वाइज आपसे नहीं पूछा जाएगा कि 11 मार्च को क्या हुआ था, 12 मार्च को क्या हुआ था, ठीक है। तो इसके लिए परेशान मत हो। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया जरूर लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करें। सीटेट का बैच हमने अनाउंस कर दिया, उसकी वीडियोस आपको जल्द से जल्द मिलना स्टार्ट हो जाएंगी, डेमो क्लासेस भी मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। सो ऐसे ही जुड़े रहें, आपके लिए और भी बेहतर चीजें हम लाने वाले हैं, ठीक है। आज का जो आपका पहला करंट अफेयर है वो है अंतरराष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस। अंतरराष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस 2022, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस हो जाता है कि आपका इंटरनेशनल वुमेन्स जो जज डे मनाया जाता है, इसको यूनाइटेड नेशंस मनाता है। किसके द्वारा मनाया जाता है? बाई यूनाइटेड नेशन, मतलब आपका हो जाता है यूनाइटेड नेशन का स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। इसके हेड कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। दक्षिण अफ्रीका के एंटोनियो गुटेरेस आपके हैं जो हेड है अंतरराष्ट्रीय, मतलब यूनाइटेड नेशंस के हेड है। बाकी अंतरराष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस आपका यूनाइटेड नेशंस के द्वारा मनाया जाता है। अभी तो हमने इसका क्वेश्चन का आंसर बाकी यूनाइटेड नेशंस के द्वारा मैंने डिटेल में आपको बता दिया, इसके बारे में जो चीजें थी। मनाया कब जाता है आपका? तो ये आपको मनाया जाता है 10 मार्च को। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए अंतरराष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस आपका कब मनाया जाता है, तो आपको लिखना है 10 मार्च को, ठीक है। किसकी वजह से और क्यों मनाया जाता है? तो यूनाइटेड नेशंस के जो सतत विकास के लक्ष्य हैं, जो कि 10 हैं, कम से कम 10 लक्ष्य हैं, उनको फॉलो करने के लिए आपका अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो उसके अंतर्गत कुल 10 लक्ष्य आते हैं जिनको यूनाइटेड नेशंस को सन 2030 तक पूरा करना है। मतलब महिलाओं से रिलेटेड जो आपके 5 जेंडर इक्वलिटी के टारगेट हैं, 5 वुमेन्स जेंडर इक्वलिटी के राइट्स हैं, उनको 2030 तक पूरा करना है, कंप्लीट करना, पूरा करना। हिंदी इंग्लिश आप इस पे मत फोकस करें, क्वेश्चन पे फोकस करें, ठीक है। जैसा जिसको अच्छा लगे लिख ले। जो 5 है वुमेन्स के जेंडर इक्वालिटी के राइट्स हैं, सतत विकास के लक्ष्य हैं यूनाइटेड नेशंस के, जिनके अंतर्गत 10 आते हैं कम से कम आपके। तो इस वजह से इनको फॉलो करने के लिए 2030 तक बोला गया है कि 2030 तक इनको पूरा करना है। इसी वजह से 10 मार्च को आपका अंतरराष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जब हम आते हैं तो अगला क्वेश्चन जो आपका आता है वो ये है कि स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस, ये अवार्ड किसको मिला है? इंडिया में दिया जाता है स्कॉच। पहला तो आपका मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगा, मैंने स्कॉच का फुल फॉर्म नहीं लिख रखा है ना, मैं आपको बताऊंगा वजह क्या है। वजह ये होती है, मैं आपको ज्यादातर फुल फॉर्म बताता हूँ, लेकिन आपसे ऐसा होगा कुछ फुल फॉर्म आपको नहीं बताए जाएंगे, वो वाले नहीं मैं बताऊंगा जो आपके एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। होता क्या है, आप नोट्स अगर बना रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप सिर्फ पढ़ के छोड़ देंगे, उनको याद नहीं करेंगे और याद आपको ऐसे हो भी नहीं पाएंगे। तो इसका एक तरीका यही है कि मैं आपको फुल फॉर्म ना बताऊं, आप खुद उनको सर्च करें और आप खुद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो जो आपका स्कॉच है, स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग, स्टेट ऑफ
गवर्नेंस रैंकिंग मतलब शासन की बात हो रही है, इसमें भारत के किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? स्कॉच की जो स्टेट ऑफ गवर्नेंस की रैंकिंग है, तो इसमें आपका आंध्र प्रदेश टॉप पे रहा है लगातार। लगातार कितनी बार टॉप पे रहा है? तो लगातार कम से कम ये आपका दूसरी बार टॉप पे रहा है, सेकेंड टाइम। ठीक है, और इसके बाद आते हैं सेकेंड प्लेस पे कौन रहा है, थर्ड प्लेस पे कौन रहा है? तो सेकेंड प्लेस पे आपका पश्चिम बंगाल रहा है। ठीक है, सेकेंड प्लेस पे आपका पश्चिम बंगाल रहा है, सॉरी। फिर आपका थर्ड प्लेस अगर आ जाता, थर्ड प्लेस पे आपका उड़ीसा गवर्नमेंट के जो है, उड़ीसा रहे हैं, उड़ीसा। तो इसमें आपसे यही पूछा जाएगा कि स्कॉच की जो स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग है, या तो आपसे पूछ लेगा तीसरे स्थान पे कौन रहा है, या तो आपसे पूछ लेगा सेकंड स्थान पे कौन रहा है, या तो आपसे पूछेगा पहले स्थान पे कौन रहा है। ठीक है, अब आपको बताना क्या है, ये बताया कि पश्चिम बंगाल के बारे में हर बार बताता रहता हूँ कि यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, यहाँ की वो क्या चीजें, सब चीजें आपको बताता हूँ। उड़ीसा, तो आपके तीनों स्टेट के आप सीएम बता दें कमेंट बॉक्स में, और स्कॉच की जो फुल फॉर्म है उसको बता दें। ठीक है, तो ये चीज आपको करनी होगी। बाकी इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है उस पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका राष्ट्रीय युवा सांसद सम्मेलन। राष्ट्रीय युवा सांसद सम्मेलन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो जाता है ये। राष्ट्रीय युवा सांसद सम्मेलन जो आपका है, कहाँ पे मनाया जा रहा है, इसका कौन सा संस्करण है, कौन से नंबर का ये, इसके बारे में अगर बात करें तो ये आपका इस टाइम न्यू दिल्ली में स्टार्ट किया गया है, स्टार्ट हो रहा है, और इसका ये थर्ड एडिशन है, मतलब तीसरा, थर्ड एडिशन मतलब तीसरे नंबर का संस्करण है ये। ठीक है, इसके बाद जो अगर अगली बात आपकी आती है वो ये है कि इसका उद्घाटन किसने किया है, और इसके अंदर में किन लोगों को बुलाया जाता है। तो होता क्या है कि जो आपके राष्ट्रीय युवा सांसद होते हैं, युवा सांसद से मतलब ये है कि जो यंग एज के सांसद हैं, आपके पार्लियामेंट्री मिनिस्टर्स हो जाते हैं, एमएलए वगैरह आपके हो जाते हैं, उनको सम्मानित करने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पहल को स्टार्ट किया, और इसके अंतर्गत रैंकिंग दी जाती है, और जो लोग विजेता होते हैं, जो लोग जीतते हैं, उनको इस सम्मेलन में बुलाया जाता है। तो इस बार कम से कम आपके 87 लोगों ने, 87 पीपल इन्होंने इसको विनर रहे हैं इसके। तो ये सारे लोग आपके इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ठीक है, तो इसका उद्घाटन किसने किया है? उद्घाटन किया है आपके केंद्रीय खेल मंत्री जो आपके हैं अनुराग ठाकुर। ये आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के स्पोर्ट्स मिनिस्टर के अंदर में आ जाते हैं, अनुराग ठाकुर हैं, जानते होंगे आप लोग इनको। अभी पिछले साल जब कोविड का टाइम चल रहा था तो आर्मी का एक मोस्ट अप्रिशिएट का अवार्ड दिया गया था, जिसमें इनको एक पद दिया गया, आर्मी का कोई एक पद दिया गया था, कोई एक पद नहीं, आपका जनरल लेवल का पद दिया गया था। ठीक है, तो उद्घाटन में अनुराग ठाकुर थे, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। राष्ट्रीय युवा सांसद सम्मेलन न्यू दिल्ली में स्टार्ट हो रहा है, दिल्ली। ठीक है, थर्ड एडिशन है, तीसरा संस्करण है। 87 लोग हैं जो विजेता रहे हैं, जिनको इसमें इनवाइट किया गया, बुलाया गया, वो लोग इसमें भाग लेंगे। इसमें आपकी कुछ महिलाएं हैं, कुछ पुरुष हैं, लगभग आपका 50 अबव महिलाएं, और उसके बाद जो बचते हैं वो आपके पुरुष हैं। महिलाओं को ज्यादा वरीयता दी गई। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आता है आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका एक बुक है, किताब है। बुक्स के लिए मैं एक अगला वीडियो बनाने वाला हूं, काफी समय की वजह से चीजें अभी एडजस्ट नहीं हो पा रही। बाकी करंट अफेयर में आपको बहुत सी चीजें अभी नई नई वीडियोस अलग अलग तरीके से लानी है। बाकी करंट अफेयर आपका डेली चल ही रहा है। बाकी डेली अगर आपकी कोई बुक वगैरह आती है तो मैं उसको करवाता हूँ क्वेश्चंस में, लेकिन करेंगे क्या कि एक सेपरेट वीडियो अलग से सिर्फ जिसमें बुक्स की बात कर लेंगे, टॉप 10 टॉप 25 बुक्स, तो आपके लिए वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा।
होता क्या, ऐसे वीडियोस जब होते हैं हमारे पास तो तुरंत हम रिवीजन कर लेते हैं। बाकी ऐसे आप नोट्स में ढूंढेंगे कितनी बुक्स हैं तो मुश्किल होता है हमारे लिए। अवार्ड्स हो गया और आपके स्पोर्ट्स की चीजें हो गई, ऐसे अलग अलग वीडियोस में आपके सेक्शन वाइज डिवाइड करके बना दूंगा, ठीक है। तो परेशान ना हो, सारी चीजें बढ़िया आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पेड का मजा आपको फ्री में मिलेगा यूट्यूब पे। तो ऑन बोर्ड का मतलब है ये बुक जो व्यक्ति जिस व्यक्ति से रिलेटेड है, तो बोर्ड से मतलब ये होता है माई ईयर्स इन बीसीसीआई। इस बुक का जो नाम है माई ईयर्स इन बीसीसीआई। तो ये बुक किस राइटर ने लिखी, किसके द्वारा, तो ये एक आपकी बायोपिक है, आत्मकथा है जिसको लिखा गया है। बायोपिक और बायोग्राफी में अंतर होता है। बायोपिक होता है किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा, बायोग्राफी जो स्वयं से लिखी जाती है, ठीक है। खुद की बायोग्राफी जब कोई व्यक्ति लिखता है, तो इस आत्मकथा को लिखा है, आपकी आत्मकथा है ये रत्नाकर शेट्टी, ठीक है। और इसका विमोचन मतलब इसको जारी होना हो जाता है ना कि बुक अगर लॉन्च हुई है तो इसका विमोचन बोला जाता है। लॉन्च को विमोचन बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो विमोचन किसने किया है, तो आपके जो मंत्री हैं केंद्र सरकार में, शरद पवार ने इसका विमोचन किया है, ठीक है। शरद पवार जी ने इसका विमोचन किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक आपकी हो जाती है, क्योंकि बुक्स आपके सुपर टेट के एग्जाम में पूछी जाती है, बाकी एग्जाम्स में भी पूछी जाती है। तो ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई आत्मकथा रत्नाकर शेट्टी की है, जिसका विमोचन शरद पवार ने किया है, शरद पवार जी ने किया है। इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन आता है वो ये है कि आईएसएसएफ के बारे में हम पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। हमने 3 क्वेश्चन लगभग किए थे पिछली बार आईएसएसएफ के। इंडियन नहीं बोलना चाहिए, इंटरनेशनल शूटिंग जो आपका फेडरेशन का जो फाउंडेशन का वर्ल्ड कप हो रहा है, उसमें भारत का स्थान कौन सा रहा है। आईएसएसएफ ये हो कहाँ रहा है, ये आपका मिस्र में हो रहा है, किस स्थान पे, काहिरा में। तो ये इंटरनेशनल शूटिंग चैंपियनशिप है, शूटिंग चैंपियनशिप, ठीक है। तो इसमें भारत का प्रथम स्थान रहा, फर्स्ट प्लेस पे इंडिया रही है। पॉइंट टेबल में, रैंकिंग में, मतलब जो पॉइंट टेबल होता है ना उसमें फर्स्ट प्लेस इन पीटी पॉइंट्स टेबल, पीटी का मतलब पॉइंट्स टेबल है, ठीक है। तो इस पे इंडिया रहा पहले स्थान पे। भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं, तो भारत ने कुल लगभग 7 पदक जीते हैं, 7 मेडल्स जीते हैं। इतना आपको मोस्ट इंपोर्टेंट पता होना चाहिए। इसमें आपके 2 गोल्ड है लगभग, और 3 आपके शायद सिल्वर है और 2 ब्रॉन्ज है। तो देख ले, हो सकता है 1-2 ऊपर नीचे हो, मैंने उनको इसलिए इंक्लूड नहीं किया क्योंकि आपका मोस्ट इंपोर्टेंट ये हो जाता है कि डायरेक्ट आपसे यही पूछा जाएगा कि फर्स्ट प्लेस पे कौन रहा है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप खुद बताएं कि गोल्ड कितने मिले हैं, सिल्वर कितने मिले, ब्रॉन्ज कितने मिले, ये आपका काम है, ठीक है। तो ये आपके जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे उनको मैंने आज सॉल्व करवा दिया है। 4 से 5 क्वेश्चन आपके थे मोस्ट इंपोर्टेंट, बाकी कुछ क्वेश्चन इकोनॉमी सेक्शन थे, आपके इकोनॉमी सेक्शन से थे, अर्थव्यवस्था से थे, तो उन पे थोड़ा डिस्कशन करना ज्यादा बनता है। तो उस वजह से मैंने, हो क्या रहा है, वीडियो थोड़ा चला जा रहा है टाइम के बाहर, 40 मिनट तक चला जा रहा है, 45 मिनट। तो करंट अफेयर सुबह आप उठ के 45 मिनट डायरेक्ट बैठ जाएंगे पढ़ने, तो हो जाता है पूरा दिन आपको लगेगा मैंने सुबह ही इतना पढ़ लिया, फिर मैं पूरे दिन क्या पढ़ूंगा। तो वीडियो रहना चाहिए 15 या 20 मिनट का, ठीक है। 15-20 मिनट से 20 मिनट से ज्यादा होना ही नहीं चाहिए करंट अफेयर का वीडियो है तो 5 रखेंगे हम, 6 रखेंगे, 7 रखेंगे, 10 कोशिश करेंगे, अगर जल्दी हो जाए तो 10 कर लेंगे, अगर छोटे छोटे होंगे तो, ठीक है। बाकी करेंगे क्या, संडे वाली क्लास को सिर्फ लंबा रखेंगे 1 घंटे, बाकी जब लाइव स्टार्ट कर देंगे आपका लाइव करंट अफेयर करने लगेंगे, अप्रोक्सीमेट हम लोग होली के बाद 17-18 होली 20 तारीख के बाद 21 तारीख या 22 तारीख से हम लोग करंट अफेयर आपका लाइव करेंगे सुबह। डायरेक्ट आप भी क्वेश्चन करेंगे, हम भी आंसर देंगे, डायरेक्ट हमारी बात होगी, तो वो ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। आपको पीडीएफ तो मिलेगा, ठीक है। ये आपके क्वेश्चंस हो गए। आज का दिन आपका बढ़िया है। आज क्लासेस का शेड्यूल आपका अपडेट कर दिया जाएगा रात में, टेलीग्राम ग्रुप में भी अपडेट किया जाता है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, ठीक है। बाकी हो सकता है मेरी क्लास आज मेरी क्लास भी होगी और कुंदन सर की भी क्लास होगी। फिजिक्स का जो लेक्चर है वो हो सकता है आपका डिले हो, उसके कुछ रीजन है वो आपको होली के बाद बता दिए जाएंगे, ठीक है। तो हो सकता है होली तक आपकी फिजिक्स की क्लासेस अभी नहीं हो पाएंगी।
बाकी उसका जो सिलेबस है काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गया है। बाकी कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से वो अभी आपको चीज़ें नहीं बताई जा रही हैं, पर्सनल थिंग्स हैं, उनको हम शेयर आपसे अभी इसलिए वजह से नहीं करना चाहते कि आपका पढ़ाई पे पूरा फोकस रखें। बाकी आपकी जो लैंग्वेज की क्लासेस हैं उनको हम पूरा कोशिश कर रहे हैं जल्द से जल्द स्टार्ट किए हैं, ठीक है। तो बाकी सीटेट का आपका मेन फोकस जो हमारा अभी इस वक्त हमारे टीम का है वो सीटेट के बैच पे है, क्योंकि सीटेट आपका 3 महीने बाद आने वाला है और 3 महीने के टाइम आपका कोई ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। तो आपका भी फोकस फिलहाल सीटेट पे होना चाहिए। बाकी उन बच्चों का भी रिवीजन हो रहा है जो बच्चे सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, हम पूरा उनका ध्यान रख रहे हैं। करंट अफेयर मोस्ट आपका सेक्शन रहता है सुपर टेट में 30 नंबर का, इसलिए मैं इस सेक्शन को खुद अपने हाथ में रखे हुए पूरी तैयारी आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। तो परेशान ना हो, पेडागोगी 30 नंबर की आती है तो 30 और 30 60 नंबर मेरे हाथ में है, तो बिल्कुल चिंतित ना हो, ठीक है। लैंग्वेज का जो पोर्शन है उसके लिए आपके लिए एक ऐसे सर मैंने अरेंज किया है कि आपको खुद लगेगा कि हाँ अब चीजें बिल्कुल बढ़िया। तो 100 ऑफ नंबर्स की जो तैयारी है सिर्फ 2 लोगों पर डिपेंडेंट है, मैं और जो आपके लैंग्वेज वाले सर आने वाले हैं, ठीक है, जो आपको लैंग्वेज पढ़ाएंगे हिंदी और संस्कृत। तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। जीएस वगैरह आपका जो इंक्लूजन है 10 नंबर का है, तो उसमें आपको चीजें उसी तरीके से करवाई जाएंगी कि आपका 10 नंबर में 10 नंबर आ जाए। आपको ये नहीं कि हम पॉलिटी शुरू से पढ़ाने लगेंगे पूरा अच्छे से, कोई मतलब नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो उस तरीके से चीजें करें कि हमारा एग्जाम निकले, सिलेक्शन मिले, बस वो ज्यादा जरूरी है, ज्ञानी बनने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये आपका हो गया। बाकी आपका दिन अच्छा रहे, शुभ रहे, यही मैं कामना करता हूँ। अपना ख्याल रखें, माँ बाप का ख्याल रखें, सबका ख्याल रखें और टीच मंत्र फैमिली के साथ ऐसे जुड़े रहें। वीडियो लाइक नहीं किया जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर ज्वाइन करें, ठीक है।